भारत सरकार ने 7 मई की रात से ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इसके बाद 2000 से अधिक अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुपचाप बॉर्डर पार कर उनके देश में वापस भेज दिया गया। यह अभियान एक राष्ट्रीय स्तर की पहचान सत्यापन प्रक्रिया के बाद तेजी से चलाया जा रहा है। इस कार्रवाई के डर से लगभग इतनी ही संख्या में घुसपैठिए स्वेच्छा से भारत बांग्लादेश सीमा पार लौटने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। लेकिन राजनीति भी बांग्लादेशियों को लेकर तेज हो गई है। दिल्ली में बीजेपी ने सरकार बनाई तो आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह से हमारे 24 अड्डा के संवाददाता ने सवाल किया तो संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, जब सरकार उनकी है। पहले आपको सुनाते हैं संजय सिंह ने क्या कुछ कहा। कार्रवाई चल रही है, पकड़े भी जा रहे हैं, इनको लेकर आप क्या? तो 11 साल से किसकी सरकार थी? अच्छा, एक चीज आप मुझे बताइए कि 11 साल से यहाँ पे कोई ट्रंप की सरकार नहीं है, ओबामा की सरकार नहीं है। यहाँ पे सरकार है महामानव की, और महामानव ने 11 साल में 11 बांग्लादेशी आज तक नहीं भगाया पूरे देश से। सिंदूर के बाद कहा गया, सुन तो लीजिए मेरी बात। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि प्रधानमंत्री हमारे, उनके नस नस में नौटंकी भरी हुई है। तो ड्रामे और नौटंकी भाजपाइयों का चरित्र है। बांग्लादेशी घुसपैठिया हिंदुस्तान के किसी भी कोने में मिलेगा तो उसको डिपोर्ट कौन कर सकता है? केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार। ठीक है, बॉर्डर पे सिक्योरिटी किसकी है? बीएसएफ, भारत की सेना। ये किसके अधीन है? प्रधानमंत्री के अधीन आती है। तो वहां से पहली बात तो एक बांग्लादेशी घुसता है, वो त्रिपुरा पार करता है, आसाम पार करता है, बंगाल पार करता है, बिहार पार करता है, झारखंड पार करता है, यूपी पार करता है तो दिल्ली कैसे पहुंच जाता है? अब मुंबई में कैसे बांग्लादेशी मिल जाता है? मैं आज तक यही नहीं समझ पाया भाई। या तो वो ढाका से हवाई जहाज लेके सीधे दिल्ली उतर रहा है, तो एस जयशंकर का इस्तीफा मांगिए, कैसे आ गया बिना वीजा पासपोर्ट के? और अगर वो त्रिपुरा, बंगाल, आसाम, बिहार, झारखंड, यूपी पार करके दिल्ली पहुंच रहा है, तो एक जगह केंद्र में महामानव है, उसके बाद आसाम में उनकी पार्टी डबल इंजन, फिर वहाँ बिहार में 2-2, 3-3 दल मिलके डबल इंजन। यहाँ तो मतलब कई इंजन है, बाबा जी का भी, योगी जी का भी, मोदी जी का भी, सबका इंजन यहाँ। और फिर अब दिल्ली में तो 4-4 इंजन हो गया। एलजी का इंजन अलग चल रहा है, मोदी जी का इंजन अलग दौड़ रहा है, मेयर का इंजन अलग दौड़ रहा है, रेखा गुप्ता जी अलग इंजन अपना चला रहे हैं। तो सब 4-4 इंजन की सरकार है। 11 बांग्लादेशी, मैंने पार्लियामेंट में पूछा था, 11 बांग्लादेशियों का नाम बता दो 11 साल में जिसको डिपोर्ट किया हो। नहीं बता पाए। बिजली की दरें फिर से एक बार बढ़ने जा रही है, 4.2% बिजली की दरें बढ़ी। देखिए, राष्ट्र की मजबूती के लिए बिजली के दर भी बढ़ेंगे, फीस भी बढ़ेगी, और जो है वो अस्पताल की फीस भी बढ़ेगी। और देखिए, विकास के नाम पे हम लोगों ने अभी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। अब हमें क्या चिंता है? तो आपने सुना, अब वही बीजेपी के सुशासन संयोजक पूर्व डीजी डॉक्टर सूर्य कुमार ने संजय सिंह पर पलटवार किया है। संजय सिंह को लेकर क्या कुछ कहा है, देखिए पहले ये रिपोर्ट। सर, हाल ही में संजय सिंह लखनऊ आए हुए थे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशियों पर जो सरकार कार्रवाई कर रही है, मैंने पहले मुद्दा सदन में उठाया था, बांग्लादेशियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बसा रही है। तो क्या कहेंगे आप संजय जी के बयान पर? संजय सिंह जी क्या बोलेंगे? आम आदमी पार्टी जिसके वो सदस्य हैं, सांसद हैं, सबसे ज़्यादा मदद दिल्ली में बांग्लादेशी मूल के लोगों की इन लोगों ने किया है। आम आदमी पार्टी ने उनको झुग्गी झोपड़ियों को रेगुलराइज करने में, बिजली के कनेक्शन देने में, उनको अपना वोटर बनाने के लिए जो भी कर सकते थे वो सब कुछ किया। और ये जानते हुए क्यों किया कि भाजपा एक राष्ट्रवादी पार्टी है, और ये बाहर से आए हुए जो संदिग्ध विदेशी बांग्लादेशी हैं, ये मुस्लिम समुदाय से हैं, और इनमें से बहुतों के संपर्क कट्टर इस्लामिक लोगों से भी हैं, क्योंकि स्वयं ये मुस्लिम हैं। तो इनको उम्मीद थी कि अगर हम सारे बांग्लादेशियों को, जैसे ममता बनर्जी जी ने
बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर तमाम प्रदेश जिलों में बसा दिया है बांग्लादेशियों को, और उनको वहाँ आधार कार्ड बनवा लिया और वहाँ पर वोटर कार्ड बनवा लिया। वही सपना केजरीवाल ने और संजय सिंह लोगों ने देखा था कि दिल्ली में उसी तरह हमारे भारी वोट बैंक, इसीलिए आपने देखा हो झुग्गी कल्याण झुग्गी कल्याण, झुग्गी कल्याण के पीछे बहुत बड़ा कारण बांग्लादेशियों का कल्याण था। और क्यों था? वोट का लालच। वोट के लालच के लिए ये मालूम था इतनी बड़ी संख्या में, आप गूगल खोल के देखिए आजकल लिखा मिलेगा कि 7-8 करोड़ बांग्लादेशी हो गए हैं, और इतनी बड़ी संख्या में इन विस्थापित लोगों को बुलाकर आप देश के लिए कौन सा कल्याणकारी काम कर रहे हैं? वो कह रहे हैं मोदी जी केंद्र सरकार में, भाजपा डबल इंजन सरकार कहती है, वही लोग बसा रहे हैं, चुनाव जब आता है वोट लेने के लिए ऐसा करता है। ऐसा कुछ है क्या भारतीय जनता पार्टी में? अब आप देख लीजिए, सबसे बड़ी बाधा कौन है कि ममता बनर्जी की सरकार, जहां पर बांग्लादेश से बॉर्डर बनना, फेंसिंग बनना, बाउंड्री बननी है, उसके लिए जमीन तक नहीं दे रहे हैं कि राज्य सरकार की ड्यूटी है कि चिन्हित करके एनओसी दे दें, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दें, ताकि वहाँ पर निर्माण हो सके। और वो चाहती हैं, करीब 700 किलोमीटर खुला बॉर्डर है। जो मूर्ख लोग नहीं जानते कि मोदी जी नहीं कर रहा, कसाई कर रहे हैं, मोदी जी नहीं रोक रहे हैं, उनसे पूछो 700 किलोमीटर जहाँ जंगल हो, नदियाँ हो, घास है, पहाड़ हैं, वहाँ आदमियों को रोकने के लिए कितनी बड़ी फौज की ज़रूरत पड़ेगी रात दिन, और कैसे रोका जाएगा? तो खुद यही लोग जो भाजपा के विरोधी हैं और जो देश के विरोधी हैं, जिनको अपनी पार्टी की चिंता उससे ज़्यादा है, देश से भी ज़्यादा चिंता उनको अपनी पार्टी की, अपने जीतने की, वो लोग अपने वोटर बनाने के लिए इन बांग्लादेशियों को ले आते हैं, एजेंट बनाते हैं, उनको लाते हैं, उनको वोटर कार्ड बनाने की कोशिश करते हैं, फर्जी आधार कार्ड बना के आसाम और बंगाल से आते हैं। वो लोग इसके जिम्मेदार हैं।